अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन साहब भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाते तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं पे मुख्यमंत्री बने होते, कहीं पे राज्यसभा में होते, कहीं पे लोकसभा लड़ रहे होते। और ये एक जगह नहीं, दर्जों नगर जगह हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, पेमा खांडू, बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की तलवार लटकी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वो साफ सुथरे हो गए। उनके ऊपर अब कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चार्जशीट नहीं हो रही है। तो ये तो वो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए हानि भरी, और हम इन सब लोगों को सलाम करते हैं और इनको राज्यसभा में भेजना पार्टी के लिए बहुत फख्र की बात है। पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में कोई महिला जाएंगी। ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पे स्वाति जी ने बहुत काम किया है, मेहनत की है, लड़ी हैं औरतों के लिए, औरतों के हकों के लिए, और वो राज्यसभा जाएंगी तो मुझे लगता है कि उन अबला महिलाओं की लड़ाई राज्यसभा तक लेके जाएंगी। इंडिया अलायंस में सबसे ठीक नहीं चल रहा, आप लोगों की सीट शेयरिंग की अभी बातचीत शुरू भी नहीं हुई, जबकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि हमने 13 सीटों पे तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, हर पार्टी अपनी तैयारी करती है। दिल्ली के अंदर अगर कोई सब तैयारी कर रहे हैं और अलायंस हो जाती है तो उस तैयारी का फ़ायदा अलायंस पार्टनर को मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। जब अलायंस की बात होगी तो मामलों को सुलझा लिया जाएगा। अगर सुलझ जाएगा तो अलायंस में लड़ेंगे, अगर नहीं सुलझ पाएगा तो कोई हो सकता है किसी एक राज्य में अलग अलग लड़ें, हो सकता है किसी एक राज्य में साथ में लड़ें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग बीजेपी करती है बार बार, जैसे आप विपक्ष की तरफ से आरोप लगा रहे, बंगाल में भी कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ईडी की टीम पे ही हमला हो गया। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ ईडी के पहले किस तरह से पूछताछ की गई, अब बंगाल में भी इस तरह। देखिए, ईडी के विषय में ये बातें तो सामने आई हैं कि पैसे का लेन देन करते हुए राजस्थान के अंदर एक अधिकारी पकड़े गए, तमिलनाडु के अंदर ईडी के एक अधिकारी पकड़े गए, मगर मैं ये समझता हूँ कि हिंसा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और ईडी का दुरुपयोग भी बंद होना चाहिए। देखिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यही है कि केंद्र अपनी सीमा में रहे, राज्य अपनी सीमा में रहे। अब केंद्र अगर अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा राज्य की सरकारों को गिराने के लिए, उनके नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए, तो ये तो अन्याय है। केंद्र सरकार अपनी सीमा ना लांघे। सौरभ जी, अगर आखिरी सवाल, बीजेपी की तरफ से कल आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद जी पे, कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद जी को इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईमानदारी की बात करते थे, आंदोलन से निकल के आए थे, उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी कहती थी छगन भुजबल भ्रष्टाचारी हैं। ईडी को चार्जशीट करनी थी तो ईडी ने ये कहा कि हमारे पास इनकी जो फाइल थी वो खो गई। अजीत पवार साहब के खिलाफ चार्जशीट आनी थी, चार्जशीट आई तो अजीत पवार साहब का नाम नहीं है उसमें। जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते गए उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। अरविंद केजरीवाल तो वो आदमी हैं जो कह रहे हैं मैं अपना सर कटा दूंगा मगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आऊंगा। आज अगर अरविंद केजरीवाल कह दें कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता हूं, आपकी मदद कर देता हूं, तो तुरंत उनके ऊपर सारे केस जो है खत्म कर दे जाएंगे। ये सजा तो अरविंद केजरीवाल इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोद में नहीं बैठना चाहते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।